हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और जैसा कि हम लोग हर मंथ करते हैं, अपना मंथली पीएनएल जो है वो शेयर करते हैं। प्लस जो हमारा नेक्स्ट मंथ के लिए जो बेस्ट ईटीएफ्स होंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। प्लस आज से हम लोग एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं इसी सीरीज़ में, कि जितने भी सेक्टर्स हैं सबका हम लोग रेजिस्टेंस लेवल जो है वो मार्क करेंगे हर मंथ। जिससे हम लोग अगर इन बिटवीन ट्रेड लेते हैं तो जैसे हम लोग रेजिस्टेंस रूल जो फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हमको एग्जिट करना हुआ तो ये जो रेजिस्टेंस हम बनाएंगे आपके सामने लाइव, तो इससे आप लोग रेजिस्टेंस बनाना भी सीखेंगे। प्लस उसमें एज इट इज़ लाइव मार्केट में वहाँ पे आप लोग डिसीजन भी लेना सीखेंगे। और हम लोग अब से हर मंथ यही थीम रखने वाले हैं कि पीएनएल हम लोग से देखेंगे। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ ईटीएफ जो नेक्स्ट मंथ के लिए बेस्ट होंगे वो देखेंगे। और प्लस सारे सेक्टर में रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे एंड एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट मंथ के लिए जो बेस्ट ईटीएफ्स होंगे उसका लिस्ट जो है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ईटीएफ में फर्स्ट नंबर पे रहेगा वो हमारा रहेगा हेल्थ केयर। देन हमारा डिफेंस, देन अल्फा, ऑयल एंड गैस, ठीक है। देन इंफ्रा, एनर्जी, मेटल, पीएसयू, प्राइवेट बैंक, जूनियर बीस। इस तरीके से जो मिड कैप तक अगर हम देखें तो मिड कैप तक हमारा बेस्ट ईटीएफ का जो लिस्ट है वो रहेगा, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर, गोल्ड एंड जो चाइना की ईटीएफ है वो हम लोग रखेंगे, वो बट थोड़ा सा इसके हम लोग बाहर रखते हैं, ठीक है। ये सारे इंडिसेस में हम लोग रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना सीखेंगे। बट उससे पहले हम लोग पीएनएल जो है वो देख लेते हैं इस मंथ का। तो ये वाला मंथ भी लास्ट 3 महीने जैसे हमारा एवरेज ही मंथ रहा, क्योंकि मार्केट में उतना खास मूवमेंट आया नहीं। थोड़े बहुत वैल्यू ट्रेड्स हमको मिले, जैसे एनर्जी में, फार्मा में, वो हम लोग देखेंगे आगे। बट उसमें सिर्फ छोटे छोटे ही ट्रेड्स हमको देखने को मिले हैं। और इसी रीज़न से हम लोगों को ये वाला मंथ भी काफ़ी एवरेज मंथ ही हमको देखने को मिला लास्ट 3 मंथ से। दिसंबर जनवरी भी बहुत एवरेज था और ये मंथ भी काफ़ी एवरेज हमको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वीक का अगर हम देखें तो फर्स्ट वीक में हमारा जैसे 14,000 समथिंग शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड वीक इंक्लूड कर दें तो 50,000। देन थर्ड वीक इंक्लूड कर दें तो थर्ड वीक में कुछ खास नहीं बना था। एंड फोर्थ वीक इंक्लूड कर दे तो ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास हमारा बना है। अब इस स्ट्रैटेजी मतलब इस मंथ में हमारा सेम मंथ मोमेंटम ट्रेड्स हमारे नहीं हुए, क्योंकि पूरे 2026 में आपको हम प्लान अपना बताए थे कि वैल्यू ट्रेड थोड़ा सा हमको फोकस करेंगे। एंड इसमें हमको वैल्यू ट्रेड्स काफ़ी जो है वो देखने को मिले थे। जैसे आपको पता होगा, मेजर जो हमारा वैल्यू ट्रेड है एफएमसीजी का और एक और ईटीएफ है, उसमें अभी तक हमारा वैल्यू ट्रेड चल रहा है, उसमें अभी तक बुकिंग नहीं हुआ है। वो हम लोग दिसंबर में ही लिए थे और जनवरी में भी बुकिंग नहीं हुआ, फरवरी में भी बुकिंग नहीं हुआ, ठीक है। एंड इस रीज़न से अभी तक वो होल्ड है। बट इसके अलावा जो वैल्यू ट्रेड्स हमको मिले थे, जैसे एनर्जी में वैल्यू ट्रेड हमको एक मिला था, उसके बाद हमारा एक हेल्थ केयर में छोटा सा मिला था, उसके बाद फार्मा में छोटा सा मिला था। तो इसमें से शायद 4 ईटीएफ्स में हमको मिले थे, 4 में से 2-3 ईटीएफ जो है वो कैप्चर हुए थे। एंड आपको पता होगा कि हम लोग वैल्यू में क्या करते हैं, पहली बार एक छोटा एलोकेशन डालते हैं, फिर उसके बाद एवरेजिंग करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, पहला एलोकेशन के बाद ही वो रैली स्टार्ट हो गया एंड एवरेजिंग करने का हमको मौका नहीं मिला। तो इस रीज़न से ये सारे मूवमेंट में जो मूवमेंट आए हैं वो अच्छे मूवमेंट आए हैं, बट सिर्फ एक छोटा पार्ट की वजह से जो रिटर्न है वो काफ़ी कम है। एंड इसी रीज़न से इस मंथ में भी हमारा जो है एक एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। प्लस इसमें मोमेंटम ट्रेड जो है इसमें नहीं हुआ है, क्योंकि जिस जिस इंडेसेस में मोमेंटम ट्रेड आए हैं, जैसे सपोज कीजिए एनर्जी में मोमेंटम ट्रेड आया है, बट हम लोग को एनर्जी में मोमेंटम ट्रेड सपोज कीजिए इस कैंडल में आया है, बट हम लोग वैल्यू के अकॉर्डिंग जो बाई किए थे तो हमारा नीचे ही बाई हो गया था। बट हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग नीचे हो गया था, तो फिर हम लोग होल्ड कर लिए और वो मोमेंटम में भी चल रहा है, वैल्यू में भी चल रहा है, अगर आप लोग इस तरीके से देखें तो। एंड रेजिस्टेंस पे फिर हम लोग बुक कर लिए। अब ये हम लोग बोल सकते हैं कि जब मोमेंटम का सिग्नल आया था तो हम लोग एडिशनल इन्वेस्ट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बट उस समय कैश नहीं था, क्योंकि मेजर 2 इंडिसेस में दिसंबर से ही 2 ईटीएफ में जो वैल्यू है मेरा अभी तक उसमें चल रहा है। कैश सिर्फ 50% था, 50-60%, जो कि इन सारे ईटीएफ्स में वैल्यू में ही चला गया। अदरवाइज अगर कैश होता तो फिर मोमेंटम में इन सारे ईटीएफ्स में जो लेटर पार्ट में एनर्जी, फार्मा और हेल्थ केयर सब में जो हमको मोमेंटम देखने को मिला था वहाँ पे भी हम इन्वेस्ट कर देते हैं, बट कैश नहीं था इसीलिए एज इट इज़ रहा। दूसरे अकाउंट में, इस अकाउंट में भी सेम चीज़ है। दिसंबर के बाद जो हम लोग वैल्यू ट्रेड लिए थे उसके बाद अभी तक जनवरी और फरवरी दोनों में हमारा कोई भी बुकिंग नहीं हुआ है। एंड एफएमसीजी और एक और है, एग्जैक्ट याद नहीं उसका नाम, वो अभी ऑलमोस्ट सेम 2-3% लॉस पे ही हमारा चल रहा है। तो दोनों जो ईटीएफ्स हैं इस तरीके से ही चल रहे हैं वैल्यू में। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम लोगों को ऑब्वियसली ये चीज़ हम लोगों को ये लगता है कि इससे अच्छा हम मोमेंटम में ट्रेड कर लेते हैं या एवरीथिंग, ठीक है। बट ट्रेड हम अगर ले लिए एक बारी तो फिर
मान लीजिए हम लोग प्लान बना लिए, ट्रेड ले लिए, फिर बीच में उसको बंद करना एंड फिर दूसरी चीज़ें करने लगना, वो सही चीज़ नहीं है। हम प्लानिंग कर लिए तो उसी को एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे उसमें कितना भी रिटर्न बने। क्योंकि हम यहाँ से जब शिफ्ट करेंगे और यहाँ से जब रैली आने लगेगा, तो हो सकता है कि हम जो शिफ्ट किए हैं उसमें रिटर्न ना बने, एंड इसी में हम लोग बैठे रहते तो इसमें रिटर्न बन जाता। तो इस रीज़न से जो प्लानिंग हो गया है, जो डिसीजन हम लोग ले चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना होता है। बार बार हम लोगों को चेंजेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑलमोस्ट 3% के आसपास इस मंथ में रिटर्न है। दिसंबर भी 3.5 था, जनवरी 3 था, इस मंथ में भी 3 के आसपास हमारा बुकिंग हुआ है। अब ये क्वेश्चन है हमारा कि क्या अभी इस मंथ में जो रिटर्न है वो हमारा अच्छा रिटर्न है या बुरा रिटर्न है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग निफ्टी 500 से कंपेयर करते हैं अपने रिटर्न्स को। निफ्टी 500 में इस मंथ क्या हमारा मूवमेंट आया है वो देख लेते हैं। तो लास्ट टू लास्ट मंथ में 0.26% का लॉस था निफ्टी 500 में। अभी नेक्स्ट मंथ में, सॉरी लास्ट मंथ में जनवरी में 3% का नेगेटिव था, और अभी लेटेस्ट मंथ में 0.3% का पॉजिटिव जो है वो है। बट हमारा तीनों मंथ में इन तीनों बट हमारा इन तीनों मंथ में रिलेटिवली निफ्टी 500 से ज़्यादा रिटर्न बना है, इसलिए हम लोग उसको अच्छा रिटर्न बोलेंगे। एंड यही तरीका है हमारा कंपेयर करने का, कोई भी रिटर्न को अच्छा बोलना है या खराब बोलना है। ठीक है, अगर कोई रिटर्न हमारा सपोज किसी मंथ में हमारा माइनस नेगेटिव रिटर्न बन जाता है, एंड उस पर्टिकुलर मंथ में निफ्टी 500 8% गिरा हुआ है, तो हम लोग उसको अच्छा ही बोलेंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर कोई मंथ में सपोज आपका 4% बना है, बट कि जबकि आपका निफ्टी 500 उसी मंथ में 8% अप है, तो उसको हम खराब रिटर्न बोलेंगे, ना कि हम लोग अच्छा रिटर्न बोलेंगे। तो इस तरीके से ही अपने रिटर्न्स को हम लोग जज करते हैं। इंडेक्स को अगर हम लोग मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे हम लोग बीट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग अच्छा रिटर्न बोलते हैं या डिसेंट रिटर्न बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं जो रेजिस्टेंस रूल के बारे में हम बात कर रहे थे, वो थोड़ा सा समझते हैं। तो हेल्थ केयर का अगर हम बात करें, तो हेल्थ केयर में हमको ये जो मेजर रेजिस्टेंस है वो हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कौन सा है, यहाँ से जो मेजर हमारा है ये रेजिस्टेंस, ये सिंपल सा रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है। अब अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा होगा, तो हम लोग यहाँ से फिबोनाची मार्क करेंगे टॉप टू बॉटम, एंड जो फर्स्ट लेवल होगा विच इज़ 1.2, तो ये जो 1.2 का लेवल है ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब अगर प्राइस 1.2 पे जाके रिजेक्ट करता है एंड हम लोग उसमें एंट्री बना के रखे हुए हैं, तो वहाँ से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। देन जिस कैंडल में एग्जिट किए हैं उसके ऊपर क्लोजिंग आ रहा है, तो फिर हम लोग वापस से री इंटर कर सकते हैं। ठीक है, बट एक रेजिस्टेंस हम लोग मार्क कर लिए। इस तरीके से 1.2 के ऊपर 1.6 जो है वो भी हम लोग मार्क कर सकते हैं, बट आई गेस इस मार्च मंथ में इसको क्रॉस तो करने से रहा, तो इसलिए एक रेजिस्टेंस काफ़ी है। इस तरीके से हम लोग अगर अदर इंडिसेस में देखें, तो डिफेंस में ये जो है हमारा, डिफेंस में ये हमारा सिंपल सा एक रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसको ब्रेक करता है तो फिर अगेन हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ये रहेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। एक ये रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, तो एक छोटा सा ये रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये तीन है हमारा रेजिस्टेंस है। अल्फा में अगर हम बात करें, तो अल्फा में भी सेम, मतलब जिस ETFs में अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं हुआ ना, उसमें रेजिस्टेंस बनाना बहुत ईजी है अगर आप ध्यान दें तो। बट जिसमें ऑल टाइम हाई ब्रेक हो कर गया है, उसमें फिर हम लोग बनाते हैं फिबोनाची की हेल्प से। ऑयल में रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा जो है वो फिर अगेन ये यहाँ के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा इंफ्रा है, मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, एंड इसके बाद अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर हमको देखने को मिले, तो फिर यहाँ से हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, एंड यहाँ से जो 1.2 का लेवल है इस पे हम लोग नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। सिंपल है। अब 1.2 ब्रेक कर जाएगा तो फिर कौन सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, 1.6। जब तक 1.2 ब्रेक नहीं है तब तक 1.2 हमारा मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। एनर्जी में भी सेम चीज़, हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, तो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस एनर्जी में कौन सा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस एनर्जी में ये हो सकता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये वाला, सिंपल। उसके बाद हमारा मेटल का बात करें, तो मेटल में ऑलमोस्ट सारे फिबोनाची के जो रेजिस्टेंसेस है वो ब्रेक कर चुके हैं। यहाँ से अगर हम फिबोनाची मार्क करते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 2 का लेवल है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमको 2 का लेवल देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर फिर हमारा 2.2 का लेवल है। ठीक है, या चलो हम लोग 2.2 लेवल मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा मेजर दोनों रेजिस्टेंस मेटल में रहने वाला है। PSU में भी सेम आप लोग इस तरीके से ही फिबोनाची मार्क करके लगा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.6 लेवल ब्रेक हो चुका है, मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब PSU में 2 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट रिजेक्शन वहाँ से लेगा तभी हम लोग वहाँ से एग्जिट करने का सोचेंगे। प्राइवेट बैंक में भी फिबोनाची मार्क करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं,
एंड आई गेस ये जो घूमा है ना वो फिबोनाची से ही घूमा होगा लगभग। देखिए 1.2 के आसपास से ही ये हमको रिवर्स हो रहा है। अगर 1.2 ब्रेक करेगा तो फिर 1.6 का हमारा मेजर रेजिस्टेंस होगा। जूनियर बीज में भी अभी लेटेस्ट रेजिस्टेंस तो यही वाला है, इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा इस तरीके से। देन फार्मा में भी अगर हम बात करें तो अभी लेटेस्ट रेजिस्टेंस पे ही चल रहा है, इसका ब्रेक अगर होता है तो फिर हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला हो जाएगा। सेम स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो स्मॉल कैप में पहले तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोगों को ये रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा। तो स्मॉल कैप में बहुत अभी हर्डल्स हमको हैं, ठीक है। उसके बाद मिड कैप में बात करें तो मिड कैप में ऑल टाइम हाई एक बारी ब्रेक कर चुका है, बट फिर भी उसको अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। एंड इसका ब्रेक अगर होता है तो फिर हमारा फिबोनाची से नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 1.2 के लेवल पे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा टोटल ETFs में जो मेजर ETFs हैं फॉर नेक्स्ट मंथ, उसमें हम लोग रेजिस्टेंस जो है वो बना लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा सिंपल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है। एंड एवरीथिंग रूल्स एंड ऑल सब कुछ तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं, स्ट्रैटेजीज एंड ऑल नहीं देखे हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो दोनों स्ट्रैटेजी का, वैल्यू ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग का आपको स्ट्रैटेजी जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको वेरीफाइड PNL मिल जाएगा, यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं लेटेस्ट 1 ईयर का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो जो लेटेस्ट फरवरी को अभी काउंट करके कुछ देर में अपडेट हो जाएगा, तो फरवरी का भी इसमें शो होने लगेगा। एंड ये जो कोट है ना, स्टॉप टेकिंग फिश फ्रॉम अदर्स, मास्टर द आर्ट ऑफ फिशिंग एंड नो द विजडम, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग एंड समझने का कोशिश कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके एंड वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे सारे डिटेल्स समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें हम लोग बेटर ETF ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी, ETF ट्रेडिंग को कैसे हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं उसका ROI वो समझते हैं, 2-3 मेथड्स उसके हैं। प्लस इसके अलावा सेक्टर रोटेशन, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मल्टीबैगर्स और सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। इक्विटी में जितने भी सक्सेसफुल चीज़ें हैं सारी चीज़ें इस कोर्स में आपको देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप इस कोर्स से कुछ सीख लेते हैं तो लाइफ टाइम तक ये आपको कोर्स में जो जितने भी चीज़ें हैं वो लाइफ टाइम तक आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियल फ्री होने में। प्लस इसके अलावा और कुछ और चीज़ें आपको सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वीडियो पर क्लिक करके आप लोग डिटेल में समझ सकते हैं एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ेंगे। एंड आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं होली, ये जो कूपन है ये होली तक वैलिड रहने वाला है, तो ये थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा, होली तक वैलिड रहेगा। एंड एक बार हम लोग फिर से इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या ये अपडेट हो गया है। अभी अपडेट नहीं हुआ है बट थोड़ी देर में हो जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।